আনন্দ, সবার তুমি আনন্দ। স্বপনে এসেছো আনন্দ ঘন তুমি, স্বপনে এসেছো আনন্দ ঘন তুমি, সবার তুমি আনন্দ, সবার তুমি আনন্দ, সবার তুমি আনন্দ। बाबा नाम केवलम, 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 बाबानं केवलं, 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 बाबानां केवलं, बाबा नाम केवलम, 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 बाबानं केवलं, बाबानं केवलं, बाबा नाम 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 केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। परमपिता बाबा की जय। नमस्कार सुप्रिया दीदी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही दीदी जी, बोलिए। अच्छा, मेरा नेटवर्क इशू है आई थिंक। हम रास्ते में हैं, ऑन द वे हैं, तो मेरी आवाज शायद बीच में कट जाए या कुछ होगा तो। जी दीदी आप कैरी ऑन कीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। क्योंकि पता मीरा दी, हाँ दीदी, मीरा मेरी दी, आवाज एक्चुअली कट रही है तो। मीरा दी, जी मैं 5 मिनट में जी आती हूँ दीदी, तब तक आप कुछ बात कीजिए। 5 मिनट में कोई आया है, उसको थोड़ा पीने के लिए दे देती हूँ, ठीक है? 5 मिनट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है दीदी। तो एक्चुअली हम लोगों का जो पिछला क्लास मीरा दीदी आवाज नहीं आ रही है आपकी। मीरा दीदी
शायद मीरा दीदी ट्रैवल कर रही हैं, ऐसा दीदी ने जैसा बताया है। तो दीदी आप में से कोई तब तक के 5 मिनट तक के कुछ बोलना चाहें या फिर कोई कीर्तन ही करा दें 5 मिनट के लिए? दीदी आप में से कोई भी, जब मंजुला दीदी आती हैं तब तक के। आ, आवाज जा रही है सुप्रिया दीदी? आप जी दीदी, जब तक हाँ के दीदी आते हैं मंजुला दीदी तब तक के हम बोल रहे थे दीदी कोई दीदी कीर्तन करा ले 5 मिनट के लिए। हाँ दीदी, आप ही करा लीजिए। आपका तो आप बहुत अच्छा कराती हैं, तो आप हाँ कीर्तन ठीक है कंटिन्यू दीदी। करा। ओके दीदी ठीक। बाबानं केवलं 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 बाबानं केवलं
बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं बाबानं केवलं परमपिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, जगत गुरु बाबा की जय। मंजुला दीदी वापस आ गए हैं। तो नमस्कार सबको। जी दीदी, वो क्या हुआ कि अभी कुछ मेहमान आए, दीदी आई है हमारी DSL दीदी। मैंने कहा था 2:30 बजे मेरी क्लास होगी, जरा जल्दी आना, तो वो अभी पहुंची, तो उनको खाना दे के आ गई मैं जल्दी से। बिल्कुल, मैंने बहुत कहा अच्छा है किया उनको दीदी। कि उनको है ना, हाँ बिल्कुल। जी दीदी, उनके साथ हम 2 कोई लोग और प्रॉब्लम आए नहीं, थे, हम लोग कीर्तन कर रहे थे बस उतनी देर तक के, आप आ गए हैं तो हम अच्छा। स्टार्ट कर सकते हैं। जी मैंने दीदी। दीदी को कहा था कि दीदी मैं बहुत दिन के बाद 2:30 बजे ये है, तो लेकिन नहीं, अब लेडी है अंदर, वो चपाती वगैरह गर्म बना के दे देगी दीदी को जो चाहिए। तो जी जी ठीक है, हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, तो हम लोगों की क्लासेस वहीं से शुरू होंगी जहां तक हमने की थी। तो हम देख रहे थे कि हम लोग जो इनबॉर्न इंस्टिंक्ट और जो हमारी वृत्तिज होती हैं, नॉन बॉर्न इंस्टिंक्ट और इनबॉर्न इंस्टिंक्ट और नॉन इनबॉर्न इंस्टिंक्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो इनबॉर्न इंस्टिंक्ट तो हमने देखा था कि वही होता है जो सुप्रिया दीदी सुनाई दे रहा है?
जी दीदी, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सुप्रिया है। दी, हाँ दीदी, क्लियर है क्लियर ना? है मंजुला दी। जी, जी, जी। जी ठीक है। अगर क्लियर है तो फिर जब जब सुनाई नहीं देगा तो मुझे बोलिएगा, ठीक है? हाँ दीदी, बिल्कुल, तो बिल्कुल दीदी। हम हम लोग बायोसाइकोलॉजी का जी का इनबॉर्न इंस्टिंक्ट और फिर नॉन इनबॉर्न इंस्टिंक्ट के बारे में बोल रहे थे, और फिर हमने क्लास में देखा था कि 4 तरह के इंस्टिंक्ट्स होते हैं। एक इनबॉर्न होता है, नॉन इनबॉर्न होता है, नॉन इनबॉर्न के बाद फिर साइको फिजिको साइकिक होता है, और फिर साइकिक होता है, और उसके बाद फिर पांचवा होता है जो एपेक्स होते हैं, जो डायमेंशंस होती है, जो ध्रुव स्मृति जिसे कहा जाता है। और वो होते हैं कि हम सारे जितने भी इंस्टिंक्ट हैं उनको इकट्ठा करके एक और ले जाते हैं, और उन इंस्टिंक्ट्स को बोला जाता है कि वो हमें पिनेकल्ड साइकोलॉजी। पिनेकल मीन्स एक एकाग्रता की तरह सब चीजों को ले जाके हमें एक ही गोल की ओर ले जाना है। तो ये 4 किस्म के हमारे इंस्टिंक्ट हैं, और 4 में हमने दूसरा दूसरा लिया था। तो दूसरे जो नॉन इनबॉर्न इंस्टिंक्ट है, तो उनमें हमारी वो डिपेंड करते हैं हमारे ग्लैंड्स पे, हमारे चक्रों पे, हमारी बायो साइकिक डेवलपमेंट पे। और बच्चा जब 5 साल बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तो तब से उसके कुछ इंस्टिंक्ट, कुछ पोटेंशियलिटीज, कुछ वृत्तिज होती हैं। फिर 5 साल के बाद फिर बच्चा चेंज होना शुरू हो जाता है। तो उसमें हम लोगों ने लिए थे कि क्या क्या चेंजेस जो आती हैं बच्चे में, तो वो कैसे शुरू होती हैं, और फिर 5 साल से लेकर कौन से ग्लैंड्स की हमें बहुत ज्यादा नॉलेज बाबा इसमें दिए हुए हैं कि कौन से ग्लैंड की कौन सी किसी भी ग्लैंड का, किसी भी चक्र का, किसी भी प्लेक्सस का, किसी भी मंडल का, हमने मंडलों के बारे में भी जाना था। किसी भी मंडल की, किसी भी प्लेक्सस की, किसी भी ग्लैंड की ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन, ओवर डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट से क्या होता है, और फिर ऑर्डिनरी जो होता है तो ऑर्डिनरी डेवलपमेंट से क्या होता है। तो हम लोगों ने, मेरे ख्याल में, मुझे लगता है हमने टेस्टिस और गोनेड मींस रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में बात की थी, टेस्टिस ओवरीज के बारे में बात की थी। फिर मुझे लगता है हमने प्रोस्टेट को भी टच किया था, जिससे बच्चे में 5 साल की उम्र में बच्चा थोड़ा शर्माने लगता है या थोड़ी सी शाइनेस आती है उसमें। तो ये प्रोस्टेट की ओवर या अंडर स्क्रीशन से और नॉर्मल स्क्रीशन से होता है। तो ये चीजें हमने शायद कहाँ तक टच की थी। अब मुझे प्रोस्टेट हुआ, फिर उसकी ओवर स्क्रीशन से शाइनेस हुई, फिर अगर अंडर स्क्रीशन बहुत ज्यादा हो जाती है स्क्रीशन तो इंसान में डिप्रेशन आना, फिर अस्वाद, अस्वाद का मतलब है मेलनकोली, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आना कि मैं क्या हूँ, मेरी जिंदगी क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा ना ही रहना ठीक है। तो वो जो चीजें जो होती हैं कि सुसाइड तक ले जाती हैं इंसान को, या अपने आप को बिल्कुल यूजलेस मानना, एग्जिस्टेंस ही नहीं है मेरी, कुछ ऐसा मानना। तो ये सारा इंग्रेडिएंट्स की और फिर उसके बाद अगर बहुत कम होता है तो उसमें फिर डर लगना, हेलुसिनेशन होना, घोस्ट की विजन करना। तो ये, और फिर सोलर प्लेक्सस का भी शायद हमने टच किया था कि बच्चों के लिए लव होना, बच्चों के लिए लव डेवलप होना। जिनका सोलर प्लेक्सस होता है तो उसकी उनके टेस्टिस और ओवरी मेल ग्लैंड का डेवलप होना सोलर प्लेक्सस से ही होता है। बियर्ड, बाल, प्यूबिक हेयर, हमने कहा था कि बालों का ग्रो होना, और फिर बियर्ड का ग्रो होना, और दाढ़ी का ग्रो होना सोलर प्लेक्सस के अंडर आता है। लेकिन फिर अगर मूंछों का जो ग्रो होना है तो वो थायराइड और पैराथायराइड के अंदर होगा। वॉइस डीप होना, बच्चा जब थोड़ा 12 साल का होता है तो फिर उसकी मेल चाइल्ड की वॉइस चेंज हो जाना, ये सारा ग्लैंड्स पे डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल में हमने थायराइड पैराथायराइड को भी टच किया था। अगर नहीं किया है तो हम क्वेश्चन आंसर में, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ये कोई सा हमने टच नहीं किया है, तो हम उसको फिर दोबारा से उसको क्वेश्चन आंसर में ले सकते हैं। हाँ और दीदी, बात किया था आपने थायराइड और पैराथायराइड के बारे में भी। ठीक है, तो अब मुझे याद नहीं जी। कि मैंने क्या क्या किया था। हाँ, हाँ दीदी। पिट्यूटरी और पीनियल की भी शायद हमने बात की थी।
हाँ दीदी, पिट्यूटरी और थाइमस ये सब हो चुका था जी। अच्छा, ये सब हो चुके हैं। तो जी। अब हमें बात करनी है कि ये जितने भी ग्लैंड्स हैं, तो इन ग्लैंड्स की जो डेवलपमेंट है, तो कोल्ड कंट्रीज और हॉट कंट्रीज में डिफरेंट, थोड़ा सा 2 साल का डिफरेंट होता है। कि अगर हॉट कंट्री में ये ग्लैंड्स की डेवलपमेंट जो है तो क्विक होती है, तो 2 साल आगे, और कंट्री कोल्ड प्लेसेस होंगी तो उसमें 2 साल पीछे रहेंगे। इसीलिए प्यूबर्टी का आना भी, लड़कियों के मेंस्ट्रुएशन में भी, गर्म जगहों पे अगर लड़की 10-11 साल में प्यूबर्टी को आ जाती है, तो ठंडी जगहों पे, अगर ठंडी जगहें होंगी तो वहां पे 1-2 साल लेट। तो इसी तरह ये जो जितने भी ग्लैंड्स है, तो इनकी जो डेवलपमेंट है, और तो 24 साल तक ऑलमोस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हो जाती है, तो 27 साल तक जो नॉन ट्रॉपिकल या ठंडी जगह है उन पे भी हो जाती है। इसीलिए बाबा बोले हुए हैं कि 24 या 27 साल तक, जबकि वो ग्लैंड्स जो हमारे कॉमन है, विशुद्ध चक्र तक हमारे जो कॉमन, जो थोड़े से डिफरेंट है मेल और फीमेल में, तो उन ग्लैंड्स की जब तक पूरी मैच्योरिटी में वो डेवलप जब तक हो रहे हैं, तो तब तक कौशिकी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल और फीमेल के लिए। फिर मेल में कुछ और, मेल की और फीमेल की फिर ग्लैंड्स में जब डिफरेंस होता है, जैसे कि अगर उनके उन कुछ मेल ग्लैंड्स है जिनके मेल स्क्रीशंस है जो मेल्स में ज्यादा होनी चाहिए, फीमेल में कम होनी चाहिए, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा आसन भी डिफरेंट, फिर उनके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइजेज भी डिफरेंट, फिर उनके लिए तांडव जिससे मेनलीनेस आती है, वीरता आती है। और लड़कियां अगर करेंगी तो उनमें भी फिर एस्ट्रोजन वगैरह ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो मेनलीनेस आएगी। तो मेनलीनेस आने से क्या होता है कि वो जो एक मदरली फीलिंग होती है बच्चों में, बच्चों को पालने की जो इंस्टिंक्ट होता है, तो वो और इंस्टिंक्ट और कंफर्टेबल जो बच्चे फील करते हैं मदर के साथ, मदर की डेलिकेसी के साथ, मदर की डेलिकेट ऑर्गन्स के साथ, दाढ़ी दाढ़ी मूंछ के बिना, फेस के साथ, तो उसमें कहीं फर्क ना पड़े। तो इसीलिए फिर हमारे आसन और हमारे तांडव कौशिकी फिर डिफरेंट हो जाते हैं कि लेडीज कौशिकी करेंगी, तांडव नहीं करेंगी, तांडव करेंगी तो फिर मेल हार्मोन ज्यादा हो जाएंगे, मेल हार्मोन से फिर उनकी दाढ़ी मूंछ झुक जाएगी। तो और बेसिक वो इसलिए भी है क्योंकि हमने पहले ही दिन जेंडर की हवाई मेल क्यों बारने और फीमेल क्यों बारने में ही हमने डिस्क्रिमिनेशन में ही देखा था कि वन नीड्स टू अट्रैक्ट, वन नीड्स टू बी अट्रैक्टेड। एक अट्रैक्ट करने के लिए है उसमें शक्ति, थोड़ा सा इंस्टिंक्ट ज्यादा, इसीलिए उसकी फीमेल की बॉडी मिली हुई है। और एक में अट्रैक्ट होने की संस्कार ज्यादा था, इसलिए उसको मेल का हुआ है। तो ये जितनी भी जो थोड़ा अट्रैक्टिव रहना, थोड़ा सा डेलिकेट रहना, थोड़ा सा ये, तो वो टू अट्रैक्ट वाली बॉडी में नेचुरली ज्यादा खूबसूरती को गिना जाता है। एंड टू गेट अट्रैक्टेड में थोड़ी सी रफनेस चलती है। तो ये चीजें सारी जो हम देखते हैं, तो ये सारा डिपेंड करता है हमारे हार्मोन। लेकिन उसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इन चीजों में नहीं आता। अप टू विशुद्ध चक्र जो है हमारा नक्षत्र, जिसे नक्षत्र मंडल बोला जाता है, जो बहुत से नक्षत्रों के वाइब्रेशन से इफेक्ट होता है, तो नक्षत्र हुआ विशुद्ध चक्र। तो विशुद्ध चक्र के ऊपर वाले जो चक्र हैं, तो वो साइकिक में आते हैं और स्पिरिचुअल में आते हैं। इसीलिए जब भी हम मन में रखें कि मेल और फीमेल में कितना फर्क है, तो बस इतना ही फर्क है कि विशुद्ध चक्र तर हमारी डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट डिफरेंट है। लेकिन और अगर उनकी थोड़े से इन चक्रों में डेवलपमेंट जल्दी होती है, फीमेल की थोड़ी स्लो होती है कहीं कहीं पे। जैसे कि थायराइड और पैराथायराइड में हमने बोला था कि यही मंडल रिस्पॉन्सिबल है हमारी थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा लोभ, थोड़ी सी नैरो माइंडेडनेस के लिए। तो ये मेल और फीमेल में दोनों में एक ही हो सकता है। जिनकी अगर डेवलपमेंट ठीक हो रही है, तो वो लेडीज भी बहुत ब्रॉड माइंडेड हो सकती हैं। लेकिन और जिनकी डेवलपमेंट कम है, तो उनमें मेल भी हैं जो बहुत नैरो माइंडेड हो सकते हैं। लेकिन यूजली क्योंकि
मेल डेवलपमेंट जल्दी होती है और फीमेल थोड़ी स्लो होती है। तो यूजुअली हम देखते हैं कि लेडीज थोड़ा सा उनका सर्कल थोड़ा छोटा सा होता है और हमें लगता है कि लेडीज ज्यादा सोचती हैं लालच के बारे में, थोड़ा सा नैरो माइंडेडनेस। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर उन्हें एक्सपोजर मिले अगर सबको, तो ये जो बाबा गाइडेंस दे रहे हैं हमें, तो ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आपके चक्रों में, अगर आपकी स्क्रीशंस में कहीं भी थोड़ा बहुत आगे पीछे है और आप जान 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 रहे हैं कि कौन से चक्र के साथ हमारी ये हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, किस चक्र के साथ में मुझे हेलुसिनेशंस हो रही हैं, फियरफुलनेस आ रही है, और अगर मैं स्टेज फियर हो रहा है, स्टेज पे जाके लेक्चर ना दे पाऊं, तो ये सारी चीजें, क्योंकि हमारे पास एक गाइडलाइन दे दी है बाबा ने कि हम लोग अपने आप को एनालिसिस करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। सबसे बड़ी बात है कि वी कैन इम्प्रूव। अगर हमें नैरो माइंडेडनेस है, अगर हमें जेलसी है, अगर हमें क्रोध है, अगर हमें कोई ऐसी फियरफुलनेस है, अगर हमें पैरानोया है, अगर हमें बहुत अस्वाद है, डिप्रेशन है, तो ये चीजें सारी हमको हिंट दिए गए हैं। इस साइंस की पूरा एक किताब खोल के रख दी गई है कि आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीशंस को ज्यादा कर सकते हैं, स्क्रीशंस को कम कर सकते हैं। वो चाहे वो आसन्स के साथ हो, चाहे वो मेडिटेशन के साथ हो, चाहे वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड पे। क्योंकि पीनियल ग्लैंड को अगर हम प्योर करते हैं, तो पीनियल ग्लैंड है ऐसा ग्लैंड है जो सारे नीचे वाले ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो यूजुअली नीचे वाले ग्लैंड्स पे, ऊपर वाले नीचे वाले चक्रों पे, चक्र में चक्र और ग्लैंड इज ए फिजिकल काउंटर पार्ट और चक्र इज ए साइकिक एनर्जी सेंटर। तो मैं चक्रों की बात करूंगी, तो ऊपर वाले जो चक्र हैं वो छोटे वाले, नीचे वाले चक्रों को कंट्रोल करते हैं। फर्ज कीजिए मणिपुर चक्र में अगर कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए जब हार्ट अटैक और एस्थमा, लंग्स और हार्ट की डिजीज को कॉन्स्टिपेशन के साथ जोड़ा जाता है, तो हमें ध्यान नहीं होता कि एक हार्ट डिजीज का कॉन्स्टिपेशन से क्या लेना देना हो सकता है। मणिपुर चक्र की मतलब कि लीवर की डाइजेशन के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है। लेकिन अब ये साइंस जानने के बाद हम बिल्कुल जान रहे हैं कि अगर हमारा मणिपुर चक्र काम नहीं करता, अग्नि चक्र काम नहीं करता है, तो अग्नि चक्र के स्लो होने से पूरा जो वर्कलोड है वो ऊपर वाले चक्र पे पड़ जाता है। नीचे वाला चक्र, ऊपर वाला चक्र इज लेस डिपेंडेंट ऑन नीचे वाले चक्र पे, नीचे वाला चक्र इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ऊपर वाले चक्र पे। अगर नीचे वाला चक्र काम करना आगे पीछे करता है, तो कोई भी अगर बीमारी होती है या कोई भी उसकी इम्बैलेंस होता है, तो ऊपर वाला चक्र अगर हेल्दी है, अगर ऊपर वाला चक्र हेल्दी है, तो वो छोटे नीचे वाले चक्र का काम करता है। लेकिन अगर ऐसे करते करते क्या होता है कि ऊपर वाले चक्रों को ज्यादा काम होता है, तो इसीलिए इवन अस्थमा, लंग्स की डिजीज और हार्ट डिजीज जो है उसको कॉन्स्टिपेशन के साथ जोड़ के देखा हुआ है। हम जब पढ़ते हैं बाबा की समन्वय चिकित्सा या हमारी योगिक चिकित्सा, तो उसमें बहुत से कारण जब बाबा लिखते हैं तो ऐसे होते जो लगता है कि ये जुड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जुड़ते नहीं। तो हमें इतना नॉलेज है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर ये चक्रों और ग्लैंडों का ही सारा है, हमारा स्वभाव, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल थॉट्स, अगर ये चक्रों पे ही डिपेंड है, तो फिर चक्रों को हेल्दी कैसे किया जाए? तो एक तो बात है कि चक्रों की हो या गैस की हो, कोई भी खाने पीने की डाइट तो होनी ही चाहिए, लेकिन डाइट के अलावा एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। किसी भी बॉडी को अगर हमें फिट रखना है, टोन रखना है, तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। इवन फिजिकल बॉडी हमारे हाइपर या हाइपो हैं, मतलब कि ओवर सक्रीट कर रहे हैं और अंडर सक्रीट कर रहे हैं, तो उनके लिए आसन है, कौशकी है, फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, कुछ प्राण दीदी सुनाई दे रहा है? हाँ दीदी, आ रही आवाज जी। बीच में कट हुआ था ना। हाँ 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 जी जी तो कोई बात नहीं। तो हम कह रहे थे कि अब देखना ये है कि अगर ग्लैंड्स को और चक्रों को और फिजिकल बॉडी को, मेंटल बॉडी को के बीच में एक पैरेललिज्म स्थापित करना जरूरी। जैसे कि हमने देखा था कि अगर साइकिक और फिजिकल बॉडी और साइकिक बॉडी में जो पैरेललिज्म है, अगर वो टूट जाता है तो डेथ हो जाती है। चाहे वो फिजिकल बॉडी का
जब हम एज होती जाती है तो हम जानते हैं कि 39 तक तन बोला जाता है। हमने ये बहुत से क्लासेस में बोला है कि 39 तक हमारे, क्योंकि हमारे बॉडी एक्सपेंड कर रही है, ग्रो कर रही है, तो इसे तन बोला जाता है। 39 के बाद क्योंकि डिट्रिएट होती है तो उसे शरीर बोला जाता है। शरीर का मतलब ही होता है जो सड़ना शुरू कर दे, जो डिट्रिएशन शुरू हो, जिसका डेवलपमेंट से रिग्रेसिव ग्रोथ होना शुरू हो, ये नेगेटिव ग्रोथ शुरू हो, तो शरीर बोला जाता है। तो बाबा लिखते हैं कि 39 तक आपका शरीर ग्रो करता है, लेकिन उसके बाद भी आपका साइकिक पोटेंशियलिटीज, आपका माइंड, आपका ब्रेन ग्रो करता है 50 तक। तो 50 के बाद आपकी फिजिकल बॉडी और भी डिट्रिएट हो जाती है, लेकिन मेंटल बॉडी थोड़ा सा, आपकी मेमोरी थोड़ा सा, आपकी थिंकिंग पावर, आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर थोड़ी सी स्लो होती है। लेकिन ये किसके लिए? ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए। और फिर अप टू 60 तक इंसान सीखता जाता है, वाइज होता जाता है, ज्यादा साइकिक क्लैशेस और कोहेजन से ज्यादा सीखता है। और 60 के बाद फिर उनकी मेमोरी, फिर आपका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, फिर बहुत सी चीजें वो डिट्रिएट होता है। लेकिन ये चीजें उनके लिए जो ग्लैंड्स और साइकिक चक्रों को एक्सरसाइज नहीं देते हैं और फूड के बारे में चिंता नहीं करते। तो अब देखते हैं कि ये चक्र जो है, हमारा ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम जो है, तो उसके लिए फूड क्या है। तो इसमें हमारा एक और क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा कि ये जो हम फूड सात्विक आहार लेते हैं, तो ये क्यों लेते हैं? क्या इसलिए लेते हैं कि हिंसा ना की जाए, इनको जानवरों को ना मारा जाए, कंपैशन हो? तो इसमें हमें वो भी मिल जाएगा कि हम क्यों सात्विक आहार। तो क्योंकि चक्रों और ग्लैंड्स के लिए जो भी हम खाना खाते हैं, तो डायरेक्ट वो खाना नहीं जाता उन सब के लिए। खाना जब हम खाते हैं तो खाने की जो स्टेजेस हैं, 7 स्टेजेस पे भी हमने बात की है पहले। जूस होगा, फिर ब्लड होगा, फिर रक्त, मज्जा, खून बनेगा, फिर मजल्स बनेंगे, मेद, क्या कहते हैं उसको, फैट होगी, फैट के बाद ब्लड, फिर मजल, फिर फैट, फिर बोन, फिर नहीं, बोन से पहले फैट, मज्जा, मजल, ये 7th स्टेज है। फिर बोन, और फिर बोन मैरो, बोन मैरो, और बोन मैरो में फिर जो बोन मैरो के बाद जो 7वीं स्टेज होती है, तो उसे कहा जाता है शुक्र धातु। उसे कहा जाता है शुक्र धातु। उसको शुक्र धातु कहा जाता है। उसकी 3 स्टेजेस है। शुक्र धातु की 3 स्टेजेस है। शुक्र धातु की पहली स्टेज है लिम्फ, फिर उसकी दूसरी स्टेज है स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड, और स्पर्मेटोजोआ, और फिर सेमिनल फ्लूइड। स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म्स, और फिर सेमिनल फ्लूइड। स्पर्म्स और ओवरीज का ओवा, और फिर सेमिनल फ्लूइड, दोनों में होता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं। तो जितना भी हम लोग, और ये लिम्फ बनता कैसे, ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि लिम्फ खाने से बनता है, तो इसमें अब बेसिक चीज ये है कि लिम्फ जो बनना है वो खाने से नहीं बनता। ये नेचुरल 5 फंडामेंटल जो हैं, क्विंकल मेंटल फैक्टर्स जो हैं 5, और प्राणवायु जो है, वाइटलिटी और एनर्जी फ्रॉम पानी, सॉलिड, स्काई, सन, ये सारी चीजों से, बाहर से जो वाइटल एनर्जी मिलती है, उसको लेके हमारा शरीर, हमारा सिस्टम जो है लिम्फ क्रिएट करता है। लेकिन लिम्फ क्रिएट करने के साथ उसको एक्सेलरेट क्या करता है वो देखना। हमारी डाइट जो है तो उसको एक्सेलरेट करती है, या तो स्पीड अप करती है, नहीं तो उसको स्लो करती है। तो डाइट ऐसा नहीं है कि जो लोग नॉनवेज ही खाते हैं, मांसाहारी हैं, तो उनका लिम्फ नहीं बनता है। लिम्फ तो उनका भी बनना है, क्योंकि उनका शरीर भी वाइटल एनर्जी ले रहा है, स्पेस से ले रहा है, सन से ले रहा है, सॉलिड फैक्टर से ले रहा है, पानी से ले रहा है, सब एनर्जीज ले रहा है, इकट्ठा कर रहा है। उनका भी लिम्फ बन रहा है। लेकिन नॉनवेज खाने वालों का, नॉनवेज में भी थोड़ा सा लिम्फ होगा, क्योंकि नॉनवेज जो है जानवर तो नॉनवेज नहीं खाता है। जानवर तो घास खाएगा, घास खाने के बाद फिर उसकी प्रोटीन, जो एनिमल प्रोटीन्स बनेगी। तो एनिमल प्रोटीन जो बनेगी, या जो मीट खाने वाला जानवर है,
तो मीट भी तो किसी घास से ही बना होता है जो उसका शिकार होता है, जो कार्निवोरस जानवर का जानवर शिकार है। जैसे कुत्ता है, कुत्ता शिकार किसका करता है, या भेड़िया है तो भेड़िया अगर गाय का शिकार करता है तो शिकार तो कहीं ना कहीं चेन जाके वेजिटेरियन होती है, लेकिन वो इतना कम होता है। और उसके बाद एक सबसे बड़ी बात ये होती है नॉनवेज से, कि जो नॉन वेजिटेरियन हमारी प्रोटीन्स हैं उसमें इतनी हीट प्रोडक्शन होती है कि जो शुक्र धातु होता है तो वो दूसरी स्टेज में और तीसरी स्टेज में एकदम से चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे कि लिम्फ है, लिम्फ हुआ शुक्र धातु। तो अगर अगर वो ऐसा खाना हम खा रहे हैं जिससे हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसमें आता है नॉन वेजिटेरियन एंड तामसिक आहार। जितना भी तामसिक आहार है तो वो बहुत हॉट होता है, हीट प्रोड्यूस करने वाला होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे हीट प्रोडक्शन करता है। तो वो लिम्फ के साथ साथ ही लिम्फ को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसलिए बाबा 2-3 चीजें लिखते हैं जो हम बोल सकते हैं यहाँ पे। वो बाबा कहते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन ज्यादा खाने वाले होते हैं तो वो ज्यादातर मटेरियल थिंग्स में और बेसर इंस्टिंक्ट के बारे में सोचने ही लगे रहते हैं। तो ये करने का एक कारण ये भी है कि उनके हार्ट्स में ही रहते हैं। हम जो तीसरी जो हमें लेनी है वो हम ले लेंगे बाद में। जो तीसरी तरह का हमारी साइकिक पेबुलम और स्पिरिचुअल पेबुलम है, तो साइकिक पेबुलम ज्यादा नहीं लेंगे, वो फिजिकल पेबुलम में ही रहे, फिजिकल अभोग में ही रहेंगे, स्वीट खाने में ही रहेंगे। क्या खाना, क्या पीना, क्या एंजॉय करना, जगत में कैसे एंजॉय करना, फिल्म देखना, वहाँ पार्टी करना, क्लब में जाना, ये तो बिल्कुल ही बहुत फिजिकल एंजॉयमेंट्स है, हेडोनिज्म है। तो अगर फिजिकल एंजॉयमेंट्स में जो रहेगा तो उसको बस यही उसके आनंद का वो समझता है आनंद होना, रिलैक्स होना कैसे, टू इंडल्ज इन सेक्स इज एन एंजॉयमेंट। इवन में हम तो पढ़ते हैं तो इवन साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि बहुत ज्यादा रिलैक्स होने के लिए सेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिनको साइकिक भूख या साइकिक आभोग का पता ही नहीं है, उनको पता नहीं कि किताब पढ़ने में कितना एक मजा, आपकी मजे की, आपकी एंजॉय, आपकी पसंद की आप किताब पढ़ रहे हैं, या आप अपने आप सेमिनार में हैं, आप कहीं इसमें हैं, कॉन्फ्रेंस में हैं, आप जैसे सत्संग में हैं, तो आपको क्या आनंद मिल रहा है उनको ये पता ही नहीं, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज ही नहीं किया होता उसकी ओर, उस आनंद की ओर। तो नेचुरली वो वही सोचते हैं जो आनंद उनको हिडोनिज्म में मिलता है। तो ये जो चीजें हैं, तो बाबा कहते हैं कि कैटलिस्ट है, डाइट इज ए कैटलिस्ट टू मेक एंड कीप योर लिम्फ। तो डाइट इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फर्ज कीजिए आप नॉनवेज खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, गर्म चीजें खा रहे हैं, तामसिक आहार ले रहे हैं, उधर से फिर ग्रीन वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, आप क्लोरोफिल भी ले रहे हैं, लिम्फ बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा लिम्फ तो बन रहा है, मैं लिम्फ बनने वाली चीजों को खा रही हूँ, और साथ में थोड़ा सा अंडा भी ले लिया, थोड़ा सा लहसुन प्याज भी ले लिया, थोड़ी सी मशरूम्स भी ले ली, ये तो वेजिटेबल में आती है। तो इससे क्या नुकसान होगा? उतना नहीं होगा। तो हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा मशरूम लेंगे, थोड़ा सा ऑनियन गार्लिक लेंगे, मांस नहीं लेंगे, मछली नहीं लेंगे। जी 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 दीदी, सुनाई नहीं दे रहा? सुप्रिया दी। दीदी सुनाई दे रहा है, वो एक्चुअली किसी और ने अनम्यूट कर लिया था। आप ओके बोलिए ओके जी। ओके। तो ये चीजें हैं कि मांस, मछली और यही चीजें तामसिक हैं, यही नहीं खानी। इसीलिए हमारे लिए कितनी चीजें जो वेजिटेबल्स में भी आती हैं मना है। इसलिए मना है कि जो लिम्फ हम प्रोडक्शन करते हैं, जो लिम्फ हमारे लिए मूलाधार चक्र से लेकर ब्रेन तक जाने का फूड है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का फूड है वो। क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र और हमारे ग्लैंड्स और हमारा नर्वस सिस्टम जैसे जो हम फूड खाते हैं वही डायरेक्ट नहीं लेता। इनफैक्ट फर्स्ट स्टेज भी उसकी नहीं है, सेकंड स्टेज भी उसकी नहीं है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ स्टेज उसकी है। सेवंथ स्टेज फूड की जो बनती है वो है उनकी डाइट। तो उस डाइट के बारे में सोचना इतना जरूरी है कि हम लोग जब भी कोई चाहे वो साइकिक काम या इंटेलेक्चुअल काम हो, उसके लिए भी लिम्फ को बनने की जरूरत ही नहीं है, लिम्फ को मेंटेन करने की भी जरूरत है। बनना तो सबका हो सकता है, लेकिन मेंटेन होने के लिए बहुत से डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना पड़ता है। और दूसरी चीज ये हमने देखा है कि
जिन कल्चर में नॉन वेजिटेरियन एक कल्चरल चीज है और गर्मी भी है। एक तो होता है, हम लोग जानते हैं बाबा का इतना साइंटिफिक साइंस है कि अगर मैं एक तामसिक आहार यहाँ बेंगलोर में बैठ के अगर मैं या शिमोगा में बैठ के कुछ तामसिक खा रही हूँ, तो सेम तामसिक अगर मैं कारगिल में -40 में खाऊंगी, वही मीट, थोड़ी सी शराब, थोड़ी सी टू मेंटेन माई हीट, बॉडी की हीट मेंटेन करने के लिए, तो वो राजसिक का काम करेगा, क्योंकि वहां इतनी ठंड है, बॉडी जम रही है। तो वहां पे जो थोड़ी सी हीट है, तो वो बॉडी की हीट मेंटेन करने में ही चली जाएगी। तो वो जो चीजें ट्रॉपिकल में तामसिक है, वो जाके कहीं -40 या 50 में सात्विक नहीं, राजसिक बन जाएंगी। वो ही राजसिक चीजें जो हम लोग ट्रॉपिकल में खा रहे हैं, तो वो वहां जाके सात्विक हो जाएंगी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के जो डाइट का सिस्टम फॉलो करने के लिए दिया है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो उन कल्चर में जिनमें मीट खाने का बहुत ही सैंक्शन है कि मीट खाने से कुछ नहीं होता, और वो गर्मी में भी रहते हैं, तो लिखते हैं और हम जानते भी हैं। हम यहाँ पे बात ना भी करें तो प्राइवेट में भी बात कर सकते हैं कि वो एक्चुअली बहुत ज्यादा बैकवर्ड होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, आगे नहीं जाते हैं, जाते हैं। कुछ नेशन जी ऐसी हैं जहाँ पे गाड़ी बनती नहीं है, मैकेनिक नहीं है, लेकिन गाड़ी खरीद लेते हैं। गाड़ी खराब हो गई, किसी की बनाई हुई गाड़ी अगर खराब हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए मैकेनिक नहीं है, लेकिन गाड़ी चेंज करने के लिए पैसा है, सब कुछ है। इसका मतलब है मैकेनिक बनने का ब्रेन नहीं है। तो वेजिटेरियन कल्चर जो है, जो जिन लोगों का बहुत सालों से या बहुत पीढ़ियों से वेजिटेरियन कल्चर है, उनका इंटेलेक्ट। अब यहाँ दो चीजें हम बोल सकते हैं कि कुछ वेजिटेरियन, कुछ नॉन वेजिटेरियन भी, वो भी इंटेलिजेंट होते हैं। तो इसमें दो चीजों का हमें ध्यान रखना होगा और जानना भी होगा, और ऐसी बात बाहर करनी होगी। ऐसा ना हो कि हम बाहर कुछ ऐसी वैसी बात करें और फंस जाएं। जैसे हम बोले कि नॉन वेज खाने वालों का दिमाग नहीं होता, इंटेलिजेंट नहीं होता, और कोई बच्चा जो मेरे बच्चे से ज्यादा पढ़ रहा है, वो ज्यादा फर्स्ट क्लास में आ रहा है, और वो नॉन वेजिटेरियन है, और मेरा बच्चा बहुत ही वेजिटेरियन है, लेकिन पढ़ने में उसकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इन चीजों को जानने के लिए हमें बहुत ज्यादा क्लियर कट होना है कि इंटेलिजेंट होना और नेचुरल इंटेलेक्ट और पॉजिटिव इंटेलेक्ट और क्लेवरनेस में फर्क है। कुछ लोग क्लेवर होते हैं, कनिंग होते हैं, और जैसे कि बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर चीता और कुत्ता, वो क्लेवर हो सकते हैं, सूंघ सकते हैं, कोई आदमी क्या बात कर रहा है सूंघ सकते हैं, और एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा या कोई इंसान है जो जिसे हम कहते हैं कि वो बहुत सिंपल है, वो किसी की बात सुनता नहीं है, किसी की बात को डबल मीनिंग लेके, वो उतना चालाक नहीं है। चालाकी और इंटेलिजेंस में बहुत फर्क है। जो मेंटली बैकवर्ड हैं, जो इंटेलेक्चुअली बैकवर्ड हैं, वो चालाक हो सकते हैं। वो, और दूसरी चीज है, वो अच्छे, एक होता है जीनियस और एक होता है, एक और वर्ड है बाबा का दिया हुआ जो मैंने पहले भी बोला है, कि हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं। तो वो हुआ मैकेनिक। हम लोग कोई चीज बाय हार्ड वर्क सीख रहे हैं, बाय डेंट ऑफ प्रैक्टिस सीख रहे हैं। तो एक है जो हमें नेचुरली आ रहा है। तो ये चीजें जो ये वेजिटेरियंस में, और हम देखें कुछ कास्ट ऐसी है जो पहले से ही वेजिटेरियन है, और पहले से ही वो हम पे काफी हर फील्ड में वो रिजर्वायर ऑफ नॉलेज माना जाता है। अभी कहते हैं उनको कि पूरे नॉलेज का रिजर्वायर वो है, और बड़ी बड़ी आईएएस, अभी भी अगर हम इसको बाइफरकेट करेंगे, आईएएस की लिस्ट हो या किसी भी यूपीएससी की लिस्ट हो, तो उसमें एक वर्ग विशेष टॉप करता है। और वो इसलिए है कि वो आजकल चाहे वो मांस मछली खा भी रहे होंगे, लेकिन सदियों से उनका जेनेटिक सिस्टम ही चेंज हो गया है वेजिटेरियन खाने से। तो इसीलिए बाबा का कहना है कि अगर बच्चा सात्विक आहार खाता है, तो सात्विक से जो हमारा लीवर की
हमारा जो लीवर को जो हमारी डाइट है बच्चे के लिए 5 साल तक, जो हमने कहा, बाबा ने कहा कि रूट फ्रूट और शूट्स खाना, शूट नहीं खाना, रूट फ्रूट और मिल्क खाना है। तो उससे क्या होगा कि बच्चा 5 साल तक जब तक शूट और स्टेम और ये चीजें नहीं खाएगा तो लीवर और ग्लैंड्स की पक्की डेवलपमेंट होगी। तो ग्लैंड्स की जो डेवलपमेंट होगी तो बच्चा बहुत ही मेंटली हेल्दी, नर्व सिस्टम की भी डेवलपमेंट होगी, और चक्रों की डेवलपमेंट होगी। जब चक्रों की डेवलपमेंट होगी तो मेंटली बहुत ज्यादा शार्प होगा बच्चा। जरूरी नहीं है कि वो चालाक हो, जरूरी नहीं है कि वो जरूरी नहीं है कि वो, जिसे हम कहते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट होना, स्ट्रीट स्मार्ट ना भी हो लेकिन बहुत इंटेलिजेंट और जीनियस होने का वरदान दिया हुआ है बाबा ने, कि 13 साल तक जो बच्चा भी सात्विक आहार लेगा, कंप्लीट राजसिक भी नहीं होगा फ्रॉम द कंसेप्शन और अप टू 13 इयर्स, तो वो बच्चा जीनियस होगा। ये तो लिखा हुआ है बाबा की दी हुई एक, आई डोंट थिंक इट इज ए ब्लेसिंग, इट इज ए एक्सप्लेनेशन ऑफ द साइंस। जो योगिक साइंस है उसको एक्सप्लेन किया है बाबा ने कि ऐसा होता है, चाहे वो किसी कम्युनिस्ट का बच्चा है, चाहे वो ब्राह्मण का बच्चा है, चाहे वो किसी का भी बच्चा है, अगर डाइट उसकी सात्विक होती है तो उसका डेवलपमेंट, साइकिक चक्रों की डेवलपमेंट और ब्रेन की डेवलपमेंट और नर्वस सिस्टम की डेवलप होना बहुत जरूरी है और होगा ही। तो ये चीजें जब हम अब लिम्फ पे आएंगे तो लिम्फ की क्रिएशन तो वाइटल क्विंकल मेंटल और वाइटल फोर्सेस से और एनर्जी से होती है, लेकिन उसको कैटलिक, पॉजिटिव कैटलिक और नेगेटिव कैटलिक जो हमारी है वो फिर हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है, बाहर की डाइट है और क्लोरोफिल है। डाइट में क्लोरोफिल होना चाहिए। तो क्लोरोफिल किसमें होता है? ग्रीन वेजिटेबल्स। और बाबा कहते हैं कि टिप ऑफ द क्रीपर जो होता है उसमें ज्यादा क्लोरोफिल होता है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स में और टिप ऑफ द क्रीपर्स में ज्यादा क्लोरोफिल होता है। तो हम अपनी डाइट में अगर वैसी चीजें रखें और ऐसी डाइट लें जिसमें राजसिक और तामसिक हम ले ही नहीं रहे हैं, मतलब कि लिम्फ जो भी बने तो बिल्कुल आराम से उसे हम मेंटेन करें, उसे रिजर्व करें, और जहां जहां उसकी जरूरत है अप टू ब्रेन, हमारे ब्रेन तक, हमारे नर्वस सिस्टम तक फूड मिलता रहे। फर्ज कीजिए हमारे फिजिकल बॉडी को तो हम बहुत अच्छा फूड दे रहे हैं, एक्सरसाइज दे रहे हैं, लेकिन मेंटल बॉडी को ना फूड मिल रहा है ना एक्सरसाइज हो रही है, तो क्या होगा? उस इंसान को आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में क्या होता है कि हम लोग पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विदाउट साइकिक डेवलपमेंट, चाहे वो लेडीज की हो चाहे वो बच्चों की हो, साइकिक डेवलपमेंट के बिना कोई भी देखने में मैं बहुत सुंदर हूँ, स्लिम ट्रिम स्मार्ट टोन्ड बॉडी सब है, लेकिन जो ही मुंह खोलूं तो स्टूपिड की तरह ही बात करूं तो मुझे आप क्या बोलेंगे? पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और बहुत स्मार्ट है बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे कि देखने में ही है बस, अंदर से तो बिल्कुल खोखला है। तो अंदर से खोखला जो है ये वो बॉडी है जो दिखती नहीं। तो आनंद मार्ग इन तीनों बॉडीज पे एक और बॉडी है जो, जिसे आनंद मार्ग इन तीनों स्टेजेस को मानता है, और कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस 3 तरह की है। एक तो फिजिकल तो है ही है, वो तो हमें दिखती है, उसके अन्नमय कोश बोला जाता है, और फिर साइकिक बॉडी है जो हम फील करते हैं। अगर उसकी क्लास हो तो हम लोग कितनी एग्जाम्पल से फील करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ फिजिकल नहीं होते हैं, साइकिक होते हैं। हम मनुष्य का मतलब ही है कि मन से कंट्रोल होना, ईश का मतलब होता है कंट्रोल, जो वो एंटिटी जिसको मन कंट्रोल करता है। ह्यूमन बीइंग ऐसी एक एवोल्यूशनरी लैडर स्पीशी है जो बिल्कुल, अगर आपका मन अच्छा है तो आप खिचड़ी भी खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको टेस्टी लगेगा। अगर आपका मन ठीक नहीं है, अगर आपको कोई टेंशन है, आपको कोई स्ट्रेस है, आपको अंदर से कोई किसी चीज पे कोई चिंता खाए जा रही है, तो आपके आगे पलाव या छप्पन भोज जो भी रखा जाए तो आप उसे खा नहीं सकती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा किसी प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो आप इतने किसी चीज में इतने डीप थिंकिंग में
फंसे हुए हैं कि आपके आसपास क्या होता है आप देख ही नहीं पा रहे हैं। आपकी एक बेस्ट फ्रेंड पास से गुजर जाती तो आपने देखा नहीं होता है। तो इसका तो साफ मतलब है कि साइकिक बॉडी एक है जो जो गाइड करती है और उसी से फिजिकल बॉडी चलती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चक्र जो है, चक्रों को मेंटेन करना, चक्रों को हेल्दी रखना, चक्रों को बहुत ज्यादा एक्टिव रखना ही काम है साइकिक बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्दी रखने का। और साइकिक बॉडी को हेल्दी रखने से पारा और अपारा मीन पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड तो नेचुरली डेवलप होगा ही, लेकिन जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारी ग्लैंडुलर सिक्रीशंस हैं, वो भी जब कंट्रोल में होंगी तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स या 75 ऑफ द प्रॉब्लम जो है वर्ल्ड की वो सॉल्व हो जाएगी। तो बेसिक है ह्यूमन एग्जिस्टेंस, सेकेंडरी है या मैं तो बोलूंगी प्रायोरिटी है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, साइकिक डेवलपमेंट, ग्लैंड्स और चक्रों की डेवलपमेंट। जब तक ग्लैंड्स और चक्रों की डेवलपमेंट नहीं है, हम लोगों में बुद्धि नहीं है, हम लोगों में मेमोरी नहीं है, हम लोगों में कोई चीज समझने की कुव्वत नहीं है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम तो इंसान है ही नहीं। और जब तक ये कैपेबिलिटीज नहीं आएंगी तो साधना करना, फिर ये तो उस साधना के लिए वो तो बहुत ऊपर की चीज है, उसके लिए तो बहुत ही कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। इवन इष्ट मंत्र और इवन शुद्धियों को समझने के लिए भी आपको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। तो ये चीजें जितनी भी बाबा बोलते हैं तो बाबा कहते हैं कि ये चीजें जो है, ये बायोसाइकोलॉजी जो हम वो बता रहे हैं, इसको जान के समझ के, इसका सिस्टम समझ के अगर हम फॉलो करेंगे तो साधना में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट और डेवलपमेंट होगी। अब एक और चीज बोलूंगी। अब यही जो चक्र है, तो एक तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव फूड, क्लोरोफिल क्लोरोफिल प्रोड्यूसिंग फूड और पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट का मतलब ये भी है कि हम खाना तो बहुत ही सात्विक खाएं, लेकिन एनवायरनमेंट हमेशा हमेशा किसी बैक बाइटिंग में लगे हुए हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे बात करने में लगे हुए हैं, सारा दिन गॉसिप कर रहे हैं, गॉसिप भी मंडेन चीजों का कर रहे हैं, बिल्कुल इसकी उसके उसके इसकी टोपी उसकी टोपी पे लगा रहे हैं, इसकी टोपी उसके सर पे लगा रहे हैं, उसकी इस पे लगा रहे हैं। तो ये इसीलिए बाबा कहते हैं कि शिव जी ने उस टाइम पे सत्संग की बात कही थी। इसीलिए सत्संग कितना जरूरी है, चाहे आप जितनी भी सात्विक डाइट बच्चे को दें या खुद खाएं, और उसके बाद अगर हम हायर थॉट्स में, और जो हमारा साइकिक पेबुलम है, वो साइकिक पेबुलम शायद हमने टच किया है शायद। साइकिक पेबुलम अगर हमारी आइडियोलॉजी एक सटल नहीं होगी तो हम जितना भी सात्विक आहार खाएंगे, जितना भी लिम्फ प्रोड्यूस करेंगे, तो लिम्फ को मेंटेन करना और लिम्फ को रिजर्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब ये है कि हमें लिम्फ चाहिए भी, लिम्फ बनाने वाली डाइट भी चाहिए, क्योंकि वही हमारी डाइट है हमारे साइकिक चक्रों के लिए, हमारे ग्लैंड्स के लिए, हमारे हाइपर ग्लैंड्स को ठीक करने के लिए। और एक्सरसाइज तो है ही है, उन्हीं चीजों को एक्सरसाइज करने के लिए हमारे आसन हैं, फिर प्राणायाम है, प्राणवायु को बैलेंस करने के लिए, और उसके बाद है कि सत्संग, अच्छे थॉट्स, अच्छी कंपनी। बहुत जरूरी है कि हम अच्छी कंपनी में रहा करें। तो बैड कंपनीज का बाबा दो तीन तो ये दिए हुए हैं। इसीलिए गृहियों के लिए तो बहुत छूट है, लेकिन सन्यासियों को होटल में खाना मना है। क्यों होटल में खाना क्यों मना है? कि खाना उसी में वाइब्रेशन पॉजिटिव होती है जो खाना प्यार से प्रेम से बने। लेकिन क्योंकि होटल जैसी जगहों पे खाना प्रेम, और इसीलिए अन्न के तीन अन्न हैं जो हमें प्रीति भोज है, फिर आप्त अन्न है और श्राद्ध अन्न है। तो प्रीति भोज मतलब जो प्यार से आपको जो भी बुलाए, चाहे वो खिचड़ी बनाए, चाहे वो गंजी ही बना के आपको खिलाए, तो उसमें आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे लिम्फ बनता है। अब हमें मालूम हुआ कि लिम्फ बनने में पॉजिटिव एनर्जी का कितना रोल है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी प्रीति भोज में होती है। कोई भी आपको प्रीति से बुला रहा है, प्यार से बुला रहा है, तो चाहे उसके यहाँ जाके आप पानी पिए, एक दूध का गिलास ही पिए, तो आपको वो पॉजिटिव
कैटलिक एजेंट मिलेगा जो लिम्फ को कंजर्व करेगा या लिम्फ को बनाएगा। लेकिन वही अगर आप किसी कमीने आदमी के यहाँ जाते हैं और वो शो के लिए आपको बुलाता है या मजबूरी में बुलाता है और मन से आपको खाना देने का या आपकी सेवा करने का उसका बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन आउट ऑफ सोशल प्रेशर या आउट ऑफ कोई भी प्रेशर, बॉस है, बॉस को अपीज करना है, चाहे हमें घर में कितना काम हो, लेकिन बॉस आने को बोल रहे हो तो उसके लिए हमें कितनी चीजें बनानी होंगी। अगर उसमें प्रीति नहीं है तो वही एग्जैक्ट वही चीज आएगी कि वो जो लिम्फ बनता है तो वो लिम्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए सत्संग की कामना। और फिर तीसरी चीज इसमें एक और है कि ये जो ग्लैंड्स और साइकिक चक्र हैं, इन्हीं के थ्रू माइक्रोवाइटा भी काम करता है। तो हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव माइक्रोवाइटा है, तो बाबा कहते हैं तो पॉजिटिव माइक्रोवाइटा जो तो इन चक्रों को डेवलप करने में, एडवांस करने में, आपको नीचे वाले चक्रों से आपकी कुल कुंडलिनी को जगाने में, पीनियल और पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड की ओर स्पीड बनाने में हेल्प करते हैं। तो वो तो परम पुरुष डायरेक्ट करते हैं। तो ये चक्रों के थ्रू, वैसे तो हम जानते हैं कि माइक्रोवाइटा स्पेस में, माइक्रोवाइटा डजंट नीड ए मीडिया टू ट्रेवल, ये तो कहीं भी ट्रेवल करता है, स्पेस हो विदाउट मीडिया हो, माइक्रोवाइटा कैन ट्रेवल। और उसी तरह से वो चक्रों में भी ट्रेवल करता है। और बाबा कहते हैं कि विशुद्ध, ये नेगेटिव माइक्रोवाइटा जो है तो वो विशुद्ध चक्र के ऊपर नहीं जा सकता। उस यहीं पे ये भी हमें प्रूव कर दिया बाबा ने कि पॉजिटिव थॉट्स जिसकी हैं तो उसको नेगेटिव माइक्रोवाइटा ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता, टच भी नहीं कर सकता अगर पॉजिटिवली हम। लेकिन पॉजिटिव माइक्रोवाइटा तो हर जगह घूमता है। तो बाबा कहते हैं कि अप टू आपका पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस वहां तक आपका पॉजिटिव माइक्रोवाइटा आपको हर चीज में हेल्प कर सकता है। आपका कोई काम है, आपका कोई काम अटका हुआ है, आपका कोई पेपर है, आपका कोई साइकिक काम कर रहे हैं आप, उसमें अगर पॉजिटिव माइक्रोवाइटा आपको आके हेल्प करेगा। लेकिन उसके ऊपर आपको ले जाना या पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचाना फिर उसके हाथ का नहीं होता, फिर गुरु कृपा। तो इसीलिए गुरु की इतनी जरूरत होती है कि आप जितना भी काम करें, जितना भी सत्संग करें, जितना भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, जितनी भी साधना करें, तो गुरु के आप सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड तक जा सकते हैं, आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, वहां तक आप अपनी जर्नी कर सकते हैं। उसके ऊपर का जो स्पेस है गुरु चक्र तक, सहस्रार चक्र तक, वो सिर्फ गुरु की कृपा होनी ही जरूर होती है, तभी इंसान ऊपर जाता है। तो इसलिए जो इसकी एक और बात भी, मेरा समय हो गया लेकिन 5 मिनट लूंगी क्योंकि मैं लेट शुरू की थी। तो इसकी एक और बात भी है जो कि जैसे कि बहुत सालों तक अगर कोई बच्चा जो कि बाबा बोले थे कि आरएम या मार्गी फैमिली में या किसी अच्छी फैमिली में, मार्गी कोई भी अच्छी फैमिली जहाँ यम नियम फॉलो किए जाते हैं, अच्छे थॉट्स हैं, अच्छी चीजें की जाती हैं, उस फैमिली में अगर कोई बच्चा पैदा होता जो जिसने पहले जन्मों में बहुत ज्यादा साधना की हुई है, और जब वो उस फैमिली में पैदा होता है तो बाबा कहते हैं कि अगर 12 साल में जब उसके सेकेंडरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट शुरू होती है, तो उस टाइम पे अगर उसे प्रेसेप्टर मिले, जो कि हम सब मार्गियों को मिले हुए हैं, हम इस कैटेगरी में आते हैं कि हमें तो प्रेसेप्टर मिले हुए हैं और हमारे बच्चों को भी प्रेसेप्टर के साथ टच हुआ है। तो अगर उस टाइम पे उनको प्रेसेप्टर मिले तो वो कोई भी काम, जो जिस भी काम में अगर वो हाथ डालेंगे तो उसमें उसे सक्सेस मिलेगा। और अगर गंदी संगत में क्योंकि उनका पोटेंशियल इतना ज्यादा होगा बच्चों का, तो अगर गंदी संगत में पड़ जाते हैं तो इतने ही जल्दी वो, इसीलिए हम लोग देखते हैं मार्गी लोगों की बहुत सी कभी कभी कंप्लेन होती है कि कोई बच्चा मार्गियों का बच्चा है लेकिन गंदी संगत में पड़ गया तो बहुत ज्यादा एक और चला गया, तो पोटेंशियल थे तो नेगेटिव में ही ज्यादा चला गया। लेकिन ज्यादातर अगर वो उस समय बाबा कहते हैं कि अगर बच्चे को अच्छी गाइडेंस मिले और प्रिसेप्टर का साथ मिले तो उसके लिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड से पीनियल ग्लैंड की जो जर्नी है बहुत इजी होती है। और उस जैसे बच्चे को अगर प्रिसेप्टर मिलता है स्पिरिचुअल, जैसे कि 5 साल में ही बाबा ने कहा है कि बच्चे को दीक्षा देनी चाहिए, लेकिन 12 साल के बाद तो उसकी प्रॉपर दीक्षा हो जाए, और अगर वो उसे एनवायरनमेंट मिले तो मुक्ति और मोक्ष उनके लिए बहुत इजी है। और अगर खराब संगत में पड़े तो बहुत दूर तक जाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, प्रॉपरली मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ, क्योंकि बाबा बोले हुए हैं कि गुरु ग्रेस
जो गुरु की ग्रेस है उस पे हमने शायद क्लास नहीं ली है, लेकिन क्योंकि हमारे साथ गुरु की ग्रेस होती है तो मैंने देखा है बच्चे इधर उधर जाएं भी किसी के तो फिर वापस बाबा छोड़ते नहीं, क्योंकि बाबा तो वो गुरु हैं, तांत्रिक गुरु हैं जो छोड़ते नहीं है। तो इसलिए इन चीजों से जितना भी हमें ज्ञान मिला है तो मुझे लगता है कि अब हम जान गए हैं कि हमने अपने बच्चों की परवरिश और उसमें उनकी डाइट, उनकी परवरिश, उनके थॉट्स और उनको नॉलेज देना कितना जरूरी है, और उनको हम अपना जो नहीं कर पाए, क्योंकि खुद तो ये नॉलेज बहुत लेट मिला होगा, तो अपनी अगर कुछ वृत्तिज पे नहीं भी कर पाए हम कंट्रोल, तो हम बच्चों की डाइट, बच्चों का एनवायरनमेंट अगर ऐसा रखें कि जिससे जिससे उनकी ये जो नॉन इनबॉर्न इंस्टिंक्ट है तो वो पिनेकल या तो साइकिक लॉन्गिंग में तब्दील हो और फिर उसके बाद ध्रुव स्मृति की ओर, पिनेकल इंटेलेक्ट की ओर जाएं, तो दैट इज द फुलफिलमेंट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो मुझे लगता है मुझे अब क्लास को समाप्त करना चाहिए। नमस्कार। और अगर अब आप लोगों की जितने भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार एंड थैंक यू। नमस्कार दीदी। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी दीदी आ रही है। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा क्लास आज का रहा। हम लोग बहुत वेट कर रहे थे। लास्ट वीक हम लोगों के लिए सर्वाइवल मुश्किल था। ये तो विदाउट आपकी श्योर आपकी आपकी बहुत ज्यादा बड़प्पन है दीदी जो आप ऐसा बोलती हैं। तो हम लोग बहुत बेसब्री से आपके क्लास का वेट कर रहे थे दीदी। और बहुत ये चीज दीदी जो अभी आप बोली कि जैसे मार्गी फैमिली का बच्चा इधर उधर बाई चांस हुआ, तो लेकिन फिर बाबा उसको खींच करके लाते हैं, ये तो मैं खुद क्योंकि देखी हूँ। वो गुरु का रोल करते हैं ना बाबा। बाबा हमारे प्रिसेप्टर भी ये हैं तो लेकिन गुरु भी जी तो है ना। जी जी, ये तो मैं खुद भी देखी हूँ। मैं भी देखी हूँ दीदी, ऑब्जर्व हाँ करती हूँ ना इधर उधर मार्गी फैमिलीज, तो हाँ, बहुत, तो ये तो तो मैं मैं बोलती भी हूँ देखी कि घबराइए मत, बाबा इसको बहुत दूर हूँ। नहीं जाने देंगे। वो तो वो गुरु गुरु है ना, फिर वो गुरु कृपा ही केवलम हो जाता है वहां पे, फिर कोई जी साइंस नहीं चलती वहां पे। जब अगर बाबा को गुरु मान लिया है हमने भी और बच्चे ने भी अगर गुरु मान लिया है जी तो फिर जी वो गुरु जी, कृपा ही केवलम की बात होती है, फिर वो दूसरी साइंस नहीं उस पे चलती ना, उस पे दूसरी साइड नहीं। ना उस पे। जी जी जी। और किसी के मन में कुछ प्रश्न है आज के क्लास से रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं। सुप्रिया दीदी हैंड रेज की है। सुप्रिया दीदी पूछिए। जी दीदी। मंजुला दीदी, आपने जो कहा, आपने एक एग्जांपल दिया दीदी, वो किसके लिए मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। जो आपने बोला ना कि नई कार लोग खरीद लेते हैं लेकिन उसको रिपेयर करने का ब्रेन नहीं होता है, तो इसलिए वो नई कार नहीं खरीदते। तो हाँ किस चीज का दीदी वो एग्जांपल मैंने, बोले थे दीदी? दीदी जैसे जैसे अरेबिक कंट्रीज है ना, जी जी जी। वहां पे सब जगह के लोग, दुबई, अरब, सऊदी अरेबिया में सब मैकेनिक लोग इंडिया के होते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के। ओके वहां पे ओके। वो उन लोगों का और वो जो यूनिवर्सिटी में होते हैं, हमने सुना है, आजकल मुझे पता नहीं है लेकिन 15-20 साल पहले हमने जब सुना था तो यूनिवर्सिटीज में उनके प्रोफेसर सब बाहर के हैं, डॉक्टर सब बाहर के होते थे, लेकिन ओके। उनका पैसा तो उनके पास है। और जी वैसे भी हम देखते हैं, हम बोलना नहीं चाहिए लेकिन आसपास में देखिए कुछ लोग, कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनका इंटेलेक्ट बहुत कम होता है, तो वो भाई जन्मजात ही कम इंटेलिजेंट होते हैं। दीदी, मतलब डाइट की वजह से होता है क्या ये जो आप डाइट बता रहे डाइट हैं नॉन कंप्लीट वेजिटेरियन? डाइट दीदी, वो तो बाबा कंप्लीट डाइट, इसीलिए आनंद मार्गी डाइट में आनंद मार्गी बच्चों को बाबा ने 5 साल के लिए जो डाइट दी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल तक अगर हम ऐसी डाइट बच्चे को देंगे जो सिर्फ लिम्फ प्रोड्यूस करेगा और प्रिजर्व करेगा, तो इसका मतलब है जो हमारे साइकिक चक्र है, हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड डेवलप होगा उस डाइट से, नॉट ओनली फिजिकल बॉडी लेकिन माइंड डेवलप होगा। और माइंड के लिए जो मैक्सिमम फीड होगा 5 साल तक, तो बच्चा माइंड 5 साल तक अगर उसका लीवर को टच करे बिना, जब तक उसके ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं, तो अगर हम सात्विक आहार उनको खिलाते हैं तो सिर्फ डाइट, क्योंकि बाबा लिखे हुए हैं कि 13 साल तक सिर्फ सात्विक आहार से ही बच्चा जीनियस होगा। जीनियस जी मीन्स जी। देयर इज a direct link to diet and environment also,
एनवायरनमेंट भी, अब बच्चा सिर्फ खाए और एनवायरनमेंट गंदे में ही रहे तो तब नहीं। एनवायरनमेंट मतलब लिम्फ प्रोडक्शन और साइकिक डेवलपमेंट बहुत ही लिंक्ड है। जी, जी। ओके दीदी, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न है आज का क्लास के रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं। मेरा दीदी तो बहुत या वेट फिर कर रही थी, लेकिन लोग तो बहुत कम है, मुझे तो बहुत लोग कम लोग दिख रहे हैं जी, क्लास में। हाँ लेकिन हाँ हो सकता है दीदी धीरे धीरे। अच्छा, ज्योत्सना दीदी ने हैंड रेज किया है। नमस्कार ज्योत्सना दीदी। दीदी, हाँ जैसे हम पूछिए। लोग का जो टॉपिक डिस्कशन हुआ वो तो जो वो बहुत जिनके पास बेबीज हैं, जैसे हम अभी 17 ईयर्स है, तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या खिलाया था हमको तो नहीं पता। तो जैसे कि अभी हम स्टडी के फेज में हैं, तो हम ऐसा, आज मेरे घर में तो सात्विक भोजन ही है, बट ऐसा कुछ स्पेशल फूड जो कि हम अपने स्टडी से रिलेटेड खाएं तो जैसे इंक्रीजमेंट हो पढ़ाई में, उस टाइप का दीदी कुछ बताती। जी दीदी, जितनी भी बाबा ने फूड का बोला हुआ है, एक तो क्लाइमेट भी डिपेंड करती है आपका माइंड शार्प करने में, और दूसरी एक क्लास इसमें एक और भी है कि हमारी जो अल्फा बीटा थीटा वेव्स हैं ब्रेन की जो होती हैं, तो अति चंचल होने से अल्फा अल्फा वेव्स होती हैं, फिर थोड़ा सा शांत होने से अल्फा बीटा, फिर थोड़ा सा और शांत होने से बीटा लेमडा होती हैं। तो उन वेव्स को हमने देखा है, साइंस ने देखा है कि अगर उन वेव्स को बहुत ज्यादा अति चंचल वेव से थोड़ा सा शांत किया जाता है वेव को, तो इंसान की सोचने की कैपेसिटी, मेमोरी, ये सब बढ़ती है। तो बहुत से फैक्टर हैं जिनसे ये चीजें की जाती हैं कि अल्फा वाले, अल्फा होता है जब आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, माइंड बहुत स्ट्रेस में है, तो जिगजैग वेव्स होती हैं। ये फिजिकली जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं आजकल प्रेजेंट में, उनकी बात हो रही है। तो ऐसी डाइट, एक तो शांत अल्फा बीटा थीटा, ये जो वेव्स है इनको शांत रखने के लिए तो आप जानते हैं कि हम लोग आसन योगे तो उससे शांत, वो शांत होती हैं। वेवलेंथ लंबी होती है, और फिर लास्ट में वेवलेंथ ऐसी हो जाती है कि पैरेलल विद द कॉस्मिक वेवलेंथ, और फिर उनका मिलन हो जाता है। वो है सिस्टम। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग बच्चे के लिए मैं बोलूंगी, आप अगर पढ़ाई में है तो एक तो सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा बच्चों मदर्स की क्लास में बोलती थी यहाँ पे, और बच्चों की क्लास में भी, कि और बाबा लिखे भी हैं कि हमेशा बच्चे को वही खाना दीजिए जो वो डाइजेस्ट कर पाए, स्पेशली एग्जाम के टाइम पे जब स्ट्रेस में होते हैं आप लोग, या स्ट्रेस में नहीं है तो इसका मतलब है फल फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल, और ग्रीन वेजिटेबल में भी टिप ऑफ द क्रीपर्स, जिनमें ज्यादा लिम्फ, जिसमें ज्यादा क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल जिन जिन चीजों में है तो वो आपको लिम्फ बनाने में हेल्प करता है, और फिर कंजर्व करना तो आपके हाथ में है। कंजर्व अगर आप पढ़ रही हैं, पढ़ाई में बिजी हैं, अगर आप मूलाधार चक्र पे ही अपने लिम्फ को कन्वर्ट करने के लिए हीट प्रोडक्शन की डाइट भी नहीं खा रही, और विचार भी आपके ऐसे नहीं है कि मूलाधार चक्र में ही आपका जो लिम्फ है तो वो कन्वर्ट हो जाए दूसरे फ्लूइड्स में, दूसरी स्टेज में, तो नेचुरली दैट लिम्फ विल डायरेक्टली गो टू योर ब्रेन एंड माइंड, एंड बहुत हेल्प होती है उससे। तो बात है कि जैसे आप पानी पिया कीजिए सिप बाय सिप, जब पानी डिहाइड्रेशन होती है तो तब भी हमारी ब्रेन की वेव्स जो है वो अल्फा की ओर जाती हैं। पानी पीते हैं, एक एक ड्रॉप पानी पीते हैं तो उससे भी वो बीटा की ओर शांत होती है, डिहाइड्रेशन से बाहर आने पे भी वेव्स शांत होती हैं। फिर आप वेजिटेरियन फूड कीजिए, बाबा नाम केवलम कीर्तन सुनती रहिए, और यही चीजें जो आपके ब्रेन को डेवलप करेंगी। उसके बाद भी और बहुत साइंस है, बाबा आगे भी दिए, हम कभी ना कभी क्लासेस लेंगे, जैसे कि एरोमा थेरेपी है, संगीत म्यूजिक थेरेपी, ये तो बाबा सभी चीजों को एंडोर्स किए हुए हैं कि इवन म्यूजिक कैन क्योर योर सो मेनी साइकिक डिजीजेस, या दैट मीन म्यूजिक कैन स्ट्रेंथन योर साइक आल्सो, स्ट्रेंथ कर सकता है आपके ब्रेन को, आपके माइंड को, आपकी मेमोरी को बढ़ा सकता है। तो ये चीजें हैं, और इसके अलावा हम लोगों की तो डाइट ही सात्विक है, तो अब हम इसमें से भी, जैसे हाँ एक और चीज मैंने बोलनी थी कि जब भी स्ट्रेस है, इसीलिए बाबा बोले कि जब स्ट्रेस है और अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जो लीवर, जब स्ट्रेस में होता है तो लीवर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो उसी से फिर या तो गैस होगी, तो गैस जब होती है तो गैस चली जाती है ब्रेन में,
ब्रेन डिस्टर्ब होता है। तो यूजुअली हम देखते हैं कि बच्चे एग्जाम के टाइम पे प्रेयर की लाइंस में, तो आज शायद बच्चे नहीं रुकते, लेकिन हमारे टाइम पे तो प्रेयर हम लोग करते थे। तो बच्चे धूप में या प्रेयर में या अनकॉन्शियस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक तो वो स्ट्रेस में चल रहे हैं एग्जाम की स्ट्रेस से, दूसरा खाना ऐसा दिया जाता है उस टाइम पे घर में माएं, बच्चे ने कुछ खाया नहीं है तो घी के साथ कुछ खिला लेंगी, तेल वाली चीज बनाएं, पुलाव बनाएंगी, बच्चा कुछ खा नहीं रहा है स्ट्रेस में तो पूरी बना लेंगी जो उसको पसंद है। तो वो चीजें जब डाइजेस्ट नहीं होती हैं तो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो गैस्ट्रिक होती है। गैस जब नेचुरली बेसिक है योगिक चिकित्सा में कि गैस जब पेट में जाएगी तो पेट में जलन, छाती में जाएगी तो छाती में जलन, फिर उसके बाद जब ब्रेन में जाएगी तो ब्रेन चक्कर होगा या अनकॉन्शियस हो जाएगा। बच्चा या बड़े भी जो भी ऐसा करेंगे। तो बेसिक है कि आप एग्जाम टाइम में ज्यादा फ्रूट जूस लिया कीजिए, ज्यादा सूप्स लिया कीजिए, जो आपका सीधा ही लिम्फ क्रिएट करने में मदद भी करे और एसिडिटी भी क्रिएट ना करे, अजीर्ण भी थैंक यू क्रिएट दीदी। करे। हाँ जी दीदी। तो और कोई? और किसी का कुछ प्रश्न है क्या? दीदी क्लास में शुरू में बहुत सारे लोग थे, आई थिंक 15 लोग थे, धीरे धीरे अभी आपका क्लास बीच बीच में निकलती हाँ है। शायद उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगा, उनको लगा होगा कि ये तो हम जानते हैं, जानते शायद होंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम है दीदी ना, कुछ चीजों को लोग इतना लाइटली लेते हैं जो सबसे मैं देख चुकी हूँ, इसलिए मुझे वो सोचते हैं कि इतना डीप जाने की क्या जरूरत है, हम तो फॉलो ही करते बट हैं। लॉस है दीदी, लॉस है कोई मुझे, बात नहीं दीदी, चिंता वो होता ये है। अब उनकी समझ उतनी है, उनको लगता है कि ये सब क्या है, ये तो करना ये तो हम लोग जानते हैं। में सबसे इम्पोर्टेंट है दीदी। अगर ये सब इसीलिए भी हम लोग, आने मैंने की देखा मार्गी लोग जब बाहर होते हैं तो इतनी गलत गलत बातें बोलते हैं जिसमें फंस जी जाते हैं और जी फिर उनको गुस्सा आता है। जैसे बोलेंगे कि बिल्कुल देखो जी, आप सात्विक आहार कीजिए, बच्चा कभी फेल नहीं होगा। राइट राइट दीदी। और ऑनियन फिर गार्लिक मत दीजिए बच्चे को, बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होगा। अरे ऐसी वैसी बातें करते हो, फंस जी जाते हैं। जी, और फिर फंस जाते हैं क्योंकि फिर लोग बोलते हैं कि तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट है और वो हाँ सब वो कुछ बोलते खाते हैं हैं क्या सारे तो आईएएस आपके मार्गी हैं क्या? वही वही वही, ये तो सारे बेवकूफाना सारे ब्यूरोक्रेट जो हमारी क्रीम है, जो क्रीम ले रहे हैं हमारी, तो वो क्या आनंद मार्गी है? फिर इस वही क्वेश्चन तो वही जाते हैं और फिर गुस्सा करते हैं वही 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 और फिर कुछ आ भी जाते हैं स्पिरिचुअलिटी पे, फिर आ जाते हैं। ये तो एक बेसिक है, हाँ स्पिरिचुअलिटी फॉलो करें ना करें, डाइट एक बेसिक है माइंड बेसिक की है राइट, डेवलपमेंट के लिए। तो फिर बिल्कुल आएंगे बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी पे, फिर आएंगे धर्म पे। मैंने देखा है कहाँ कहाँ जाते हैं हमारे मार्गी लोग और फिर गुस्सा, फिर गुस्सा रिएक्शन होता है उनको फिर उनको जबरदस्ती रिएक्शन होता है और फिर बोलते हैं ये लोग सारे मटेरियलिस्ट हैं, ये सुनते नहीं है। मटेरियलिस्ट नहीं होता कोई, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। राइट राइट ये जी लोग जी मटेरियलिस्ट है, क्रूड है, ये क्या समझेंगे सटल चीजें। बिल्कुल ये बिल्कुल भी बहुत ज्यादा मार्गी लोग जो होते हैं, तो उनसे ये बहुत हम्म को मिलता है कि नहीं ये बहुत समाज बिल्कुल क्रूड है, सटल नहीं है, सटल थॉट्स को समझ ग्रैस्प करने की आजकल की जनरेशन गई कैपेसिटी नहीं, कैपेबिलिटी नहीं, आजकल की जनरेशन में कैपेसिटी नहीं है कि सटल थॉट्स को ले। जी जी ऐसा नहीं है, आजकल की जी जनरेशन इतनी ज्यादा इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड है कि वो जब तक उसका कारण नहीं आप बताएंगे तो वो किसी चीज को लेती नहीं है। लेते नहीं है जी 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 राइट राइट तो इसीलिए तो बाबा किसी भी और हमारे पे इतना नॉलेज दिए हुए हैं। शिव जी जी ने इतना नॉलेज नहीं दिया, कृष्ण को इतनी जरूरत नहीं पड़ी इतना जी नॉलेज जी दिया। जी अब जब से मैं आपके क्लास में आई तो अब अगर वेजिटेरियन डाइट पे अगर किसी को बोलना होता है तो रियली बहुत क्लियर होता है एंड लोग भी चुप हो जाते हैं क्योंकि ये अब बोलने की मतलब पहले जैसे कि नहीं किसी को एक तो वो है ही कि चलो ठीक है आपको टंग को अच्छा लग रहा है लेकिन किसी को हार्म करके क्यों खाएं, दैट इज डिफरेंट। बट क्यों नहीं खाना चाहिए उसका दूसरा रीजन भी लोगों के पास बोलिए तो लोग ऐसे ही चुप हो जाते हैं और बिल्कुल एक्सेप्ट भी बिल्कुल करते सुनते हैं भी तो हैं इंटरेस्ट से, हाँ सुनते भी क्योंकि एक्सेप्ट उसमें भी उनको करते हैं, लगता वो है अलग कि बात है। बिल्कुल ज्ञान नहीं उसके बखेर साथ रही है। हाँ हाँ, और उसके साथ ये नहीं कभी बोलते हैं कि नहीं आप मत खाइए,
आपको पसंद है तो आप खा रहे हैं, ये आपके टंग को पसंद है, आपको अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसका नहीं खाने का ये कारण है तो लोग सुनते हैं, वो अलग हाँ, बात है। छोड़ नहीं पाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको इतना हैबिट हो चुका है। ये चीजें तो बाबा भी जानते। बाबा ने भी कहा कि अगर कहीं बाहर जाओ, होटल पे खाना खा लो, कहीं तामसिक खा लिया तो हरी तक ही खा लो आके। तो क्या ये तो फिजिकल चीजें है ना। इसका मतलब फिजिकल जी, ये बॉडी तो में है। एक मैकेनिज्म है हमारे यहाँ जी, जो जी, साइकिक डेवलपमेंट करता है। जी, जी दीदी। उसमें चाहे आप साधना करें ना करें, साधना जी, इसको जी, पार्ट रखें। साधना जो है हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है, ये हमारी पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड को अफेक्ट करती है। जी, जी, उसके जी, वाले जो ग्लैंड्स है वो तो फिजिकल है, प्योर। जी, 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 तो डाइट और एक्सरसाइज अफेक्ट करती है, हमारी डाइट और जी, एक्सरसाइज चक्र तक। जी, जी, विशुद्ध जी, के बाद अगर हम आगे जाना चाहें तो फिर साधना जी, है, दीदी। फिर ये तो सब। अभी एक और चीज़ आप बोली तो मेरे लिए बहुत ईज़ी हो गया, लेकिन मैं बहुत परेशानी में होती थी कि हरी सब्ज़ी खा लेना। मैं जाती थी, हम लोगों का दीदी बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़, होता मैं है इतनी दीदी, सबका परेशान हो है, जाती आपका है, थी, सबका मैं है दूर-दूर आजकल। खड़ी होती थी, सब मेरे से पूछते थे, "अब तुम क्या खाओगी? तुम तो प्याज़ लहसुन नहीं खाती हो, अब तुम क्या खाओगी?" मैं बोली कि मैं ढूँढ रही हूँ कि क्या। नहीं दीदी, वो तो हम सब की प्रॉब्लम है। प्याज लहसुन तो नहीं खा सकते हम, लेकिन मैं उस तो एनवायरमेंट में दाल अगर हम दाल डेली भी वाल खाएंगे तो दाल दही वही खा लेते थे, दही लेकर के दाल के साथ दीदी, वो मार्गियों का अपने सबका वही है, दही खा लेते और क्या मिलता। मैं भी तो शादी, और क्या। भांजे की शादी 4 दिन शादी अटेंड करके और आई हूँ, बस दही। तो बहुत दिक्कत होता है दीदी। और फिर मतलब एक्चुअली दाल वाल तो खैर मिल जाता है दीदी, दाल तो क्योंकि कहीं कुछ मिल कुछ जाता है, जगह पे कहीं नहीं दाल मिलता। ऐसा, हाँ कहीं मिलता है कहीं नहीं भी मिलता है, या फिर दही मिल गया, कुछ और भी ऐसे ही कुछ ले लिए। ऐसी चीज तो दही मिल गया, रायता मिल गया, बस उस वही। हाँ, मार्गी बच्चों दही को भी बड़ा ट्रेनिंग है, मार्गियों को भी मुझे ट्रेनिंग जो है। दिखता है दही बड़ा दिखता है तो मुझे ऐसे भी पसंद है, तो मैं वही सब ज्यादा खाती बिल्कुल हूँ। दीदी। दीदी, नहीं फिर दीदी। ये जो हम लोग एक स्पेशल कुछ कम्युनिटीज हैं, जैसे मुस्लिम्स हुए या हाँ वो, क्रिश्चियंस हुए, वो जी लोग तो बहुत ज्यादा ये नॉनवेज, मतलब पूरा नॉनवेज पे ही उनका ये रहता है। जी तो दीदी, क्योंकि उनको उनका रिलीजियस कैसे? थिंकिंग है ना, हाँ। इसीलिए तो उन लोगों का जो रिलीजन है वो बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, वो धर्म का रास्ता नहीं है। उनका तो आप देखिए ना, उनका स्वर्ग और नर्क का, उनकी स्वर्ग और नर्क की कंसेप्ट देखा आपने क्या है? कि मरोगे तो वहां पे हूरें होंगी, वहां पे परियां वर्जिन्स मिलेंगी, वहां पे शराब पीने को मिलेगी। ये है उनका स्वर्ग। हमारा स्वर्ग तो वो नहीं है ना। जी जी जी। उनका स्वर्ग क्या है? कि आप स्वर्ग में जाओ, किसी को मारो और स्वर्ग में जाओ, चले जाओ। किसी हम्म। को मारो, किसी को कन्वर्ट कर लो, किसी को मार दो, किसी को धोखा दे दो, और फिर तुम्हें स्वर्ग में सीट रिजर्व्ड है। ये तो रिलीजन है ना। हम्म। ये कोई धर्म धर्म तो नहीं है। नहीं ना, वही ना, उनको समझाना उन्हीं बहुत के लिए मुश्किल है। बोला हुआ है कि जो लोग ऐसे हैं तो उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता, बच्चे ज्यादा हाँ, बने बच्चे उन्हीं के ज्यादा होते हैं। सही, मैं वही पूछने वाली थी, तो उनका इतने सारे रहते हैं भाई। क्योंकि बच्चों में ही उनका ध्यान ही वही होता है ना। चार चार हाँ, चार चार मटीरियल। औरतें होंगी, मटेरियल में होंगे। अब क्रिश्चियन लोग हैं जो, तो वो पढ़ाई लिखाई में आ गए हैं, वो उस रिलीजियस कन्वर्शन से बाहर आ गए हैं, तो वो पढ़ने लिखने में हाँ। लगे होते हैं, साइकिक कामों में लगे हुए हैं, तो उतना उनमें फूहड़पन नहीं है। हाँ हाँ तो ये तो अभी भी उसी आइडियोलॉजी में लगे हैं ना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, कि हमको बढ़ना है। अब हाँ वो जो बाबा लिखे हैं ना नमो शिवाय शांताय में, कि स्पीशी को बढ़ाने के लिए लिंग की पूजा की जाती थी, लिंग और योनि की। हाँ हाँ तो हाँ। उस टाइम पे हम सभी वैसे थे, क्योंकि उस समय ज्यादा पॉपुलेशन होना ही एक ही होता था, क्योंकि कितने बच्चे तो मर जाते थे, कितने बच्चों को जानवर खा जाते थे, इतनी सेफ जिंदगी नहीं थी। तो उस टाइम पे बच्चे होना ही एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता था। जितना एक ग्रुप बढ़ेगा न्यूमेरिकली, उतना ही स्ट्रांग होगा। तो ये सबके एक फेज होता है। लेकिन अगर आज के जमाने में जब इतनी साइकिक डेवलपमेंट हो गई है, तब भी अगर हम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो फिर हम लोग पीछे ही पिछड़े ही रहेंगे। जी सही जी, में। है जी ना जी दीदी? जी, अम्मी बराबर। जी। जैसे जैनीज हैं, कुछ जैन लोग भी हैं, वो लोग तो वेजिटेरियंस रहते हैं, बट जी उनका भी कुछ समझ में नहीं आता है कभी कभी। दीदी, वो हम लोग ऐसे पर्सनल तो किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन नहीं नहीं, बात हाँ। हमने कही ना कि सिर्फ फूड नहीं होगा, आचार विचार भी तो होगा ना, सत्संग।
जी जी बाबा जी लिखे हुए ना कि जो ये कैथलिक है ये जो थोड़ा सा लिम्फ, दीदी वो जो होते हैं ना जैसे हम्म, मैमिली भी हो कहिए, थोड़ा सा वो रिजिड होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, और थोड़ा सा मतलब डॉगमा भी है उनका दीदी, हाँ जी थोड़ा दीदी, हमने कहा था ना कि डॉगमेटिक लोग कौन होते हैं। डॉगमेटिक लोग pragmatic भी बहुत है। ज्यादा नए विचारों को ग्रेस्प नहीं करते हैं, और नए विचारों को ग्रेस्प ना करने वाला बहुत सटल इंटेलेक्ट वाला नहीं होता है। जी दीदी जी, कंपेयर टू क्योंकि बहुत बार क्योंकि जब दीदी जब सात्विक माइंड खाना तो लेते एक्सपेंड होगा ना, जब बट माइंड एक्सपेंड होगा, बहुत हाँ, जैसे तो कि हम आलू नहीं लोग, खाएंगे, जी 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 बोलिए दीदी। आलू नहीं खाएंगे, बहुत सारी चीजें, रूट नहीं खाते हैं, बहुत सारी वो तो चीजें दीदी कुछ उनका उनका बिलीफ सिस्टम ही वैसा था ना। अब बिलीफ पे है बहुत ना हाँ दीदी, ये तो जी। बिलीफ है ना। और अब फिर हिंदुइज्म वो में मुंह को गीता ढक हम करके लोग रखते हैं, बहुत मुंह के सारे पास ना वो एक करते कपड़ा बांधे रहते हैं कि मतलब अहिंसा नहीं करना है, तो अब सांस लेंगे तो उसको कुछ अलग हैं। तो मुंह को बांधे जी रहते जी। हैं, तो ये तो इसीलिए अजीबोगरीब है ना। अब हमें भी तो इसीलिए नहीं चल रहा है, अब चल रहे इसीलिए हैं तो तो अपने उनको, पैर से जी इसीलिए तो बाबा ने कहा है कि वो इम्प्रैक्टिकल थियरीज है जो धरती की सच्चाई में नहीं टिक सकती, और ये चीजें बहुत ज्यादा फैल नहीं सकी हैं। ये भारत के बाहर कुछ फैला भी दीदी होगा बुद्धिज्म, तो ये जैनिज्म तो इनके यहीं पे बारे में सिकुड़ के ये रह गया, और बुद्धिज्म सदगुरु बाहर फैला, लेकिन भारत की धरती में जहाँ पे 8 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, जो उपनिषदों पे जो जी ग्रेटर जो हमारी ग्रेटर थॉट्स हैं, जैसे कि उपनिषद हैं, गीता है, आगम निगम है। ये आगम निगम गीता उपनिषदों के जो थॉट्स हैं, ये ग्रेटर थॉट होते हैं। सोशियोलॉजिकल सोशल साइंस में हम बोलते हैं इसको ग्रेटर थॉट्स। तो ये जो ग्रेटर थॉट्स जब सोसाइटी में आते हैं, तो ये जो ग्रेटर थॉट्स हैं अंदर से उस सोसाइटी को अंदर से गाइड करते हैं। जैसे कि कर्म, पाप और पुण्य। ये पाप और पुण्य और कर्म को जानने के लिए इंडिया में किसी को भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। हर कोई जानता, पाप करोगे तो पाप है, ये पुण्य है, और कर्म जैसे कर्म करोगे वो ऐसे वापस आएगी। ये इंडिया में किसी को बताना नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रिया दीदी ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, जी 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 दीदी। जी दीदी। रिकॉर्डिंग ऑफ। तो दीदी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो